आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहा हूँ। कबीर साहब काशी में ही क्यों आए? इसलिए कि आज से 650 वर्ष पहले यह दुनिया का कैसे रहन सहन था, उस पर ज़रा ध्यान देंगे। इतिहास उल्टा कर देखिए। जो सुवर्णों के द्वारा निम्न वर्ग ऊंची जात के जो शूद्र कहे जाने वाले लोगों को इतना तिरस्कार दिया जाता था, किया जाता था समाज में, एक दूसरे को इतना छुआछूत चरम सीमा पर था। इस शूद्र को छाया नहीं लगना चाहिए बड़े लोगों को। शूद्र जो आगे चलेगा, शूद्र के जो पांव चिन्ह पर पड़ेगा रोड पर, सड़क पर, उस पर सवर्णों का पांव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए झाड़ू बांध देता था, झाड़ू से मिटाते जाओ। थूक मत फेंको सड़क पर, हमको कहीं उसमें हमारा पैर भीग जाएगा। कटिया में थूक फेंको, गर्दन में कटिया बांध दिया जाता था। पढ़ने नहीं दिया जाता था शूद्र को। अगर कोई पढ़ने का कोशिश करे उसको पीटा जाता, ताड़ना दिया जाता था। अगर धोखा से कहीं कोई पढ़ ले तो उसका जीभ काट लेता था। वेद मंत्र का उच्चारण उसके कान में नहीं जाए शूद्र को, इसलिए उसको कान में लाह गला करके भर दिया जाता था, शीशा गला करके भर दिया जाता था। तब शूद्र को काम लिया जाता था यज्ञ हवन में। इतना ही नहीं, एक साथ कुआं पर पानी नहीं भरने दिया जाता था। जिस घाट पर स्नान करेगा सवर्ण, वहाँ स्नान नहीं करने दिया जाता था शूद्र को। और इसके आगे क्या कहा जाए, पूजा पाठ करने का किसी देवी देवता का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था शूद्र को। ऐसा जो बीत रहा था ये तो सवर्णों द्वारा शूद्र को किया जाता था। दूसरी तरफ मुसलमानी बादशाहित के कारण सारे मुसलमान लोग हिंदू को जबरन मुसलमान बना रहा था। दोनों तरफ से समझिए मनुष्य करा रहा था। उसी समय में इसी कष्ट को देखते हुए कबीर साहब ये पृथ्वी पर आए और संत वेश धारण करके काशी में ही आए। इसलिए काशी के पंडितों ने काशी में पर करके और सारे दुनिया में भ्रम फैला करके, भ्रम का जाल, पाखंड का जाल फैला करके सबको फंसा करके और दास बना करके शोषण कर रहा था। उसको धन जमा करने का कोई हक नहीं है। कमाओ और कुछ खाओ और सब कमा कर तुम्हारा कमाया हुआ धन पंडित को दे दो, दान कर दो, नहीं तो जबरदस्ती ले ले। यही हाल था। इसी कष्ट को देखते हुए कबीर साहब वहाँ आए और उस पंडित को, इस पाखंडबाज जाल को छुड़ाए। जैसे पंडितों को कहा, ये पंडित, दुनिया में ईश्वर का बनाया हुआ सब मानव एक समान है। ईश्वर ने किसी को भेदभाव ऊंच नीच नहीं बनाया। अगर बनाता तो पंडितों से कहा कबीर साहब कि तुम दूध की मैं लहू, तुम बड़े हो तो तुम्हारे खून में दूध तो नहीं है तुम्हारे शरीर में, और हम में लहू है, जो ही लहू खून हमारे शरीर में है वही तुम्हारे शरीर में है। हम कत शूद्र, तू कर ब्राह्मण, मैं कत शूद्र। तू ब्राह्मण कैसे हो गया, मैं शूद्र कैसे हो गया? इसलिए सब में खून बराबर है। एक साखी सबको पर्दाफाश कर देता है। कबीर साहब कहते हैं पंडितों को एक साखी सुनाया, एक ही त्वचा हार मल मुत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। विचार करें सज्जनों, पंडितों से कहा कबीर साहब, एक कहीं हार हड्डी किसी का है तो एक समान है, चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, ब्राह्मण का हो, वैश्य का हो, क्षत्रिय का, शूद्र का, हार एक के समान है, त्वचा एक समान है, मांस एक समान है, खून एक समान है, मल मूत्र सब मनुष्य का एक समान है। क्या कोई पहचान सकता है ये है पैखाना जो है सो किस जाति का है? कोई ज्योतिषी, कोई विज्ञान जांच कर बताएगा?
या खून ले लो, कोई जांच कर बताएगा जी किस जाति का खून है, किस जाति का? इसलिए नहीं, ये एक कई त्वचा, हार, मल, मूत्र, खून और गुदा सब एक समान हर मनुष्य का है। तो फिर कैसे ऊंच, कोई बड़ा कोई नीच कैसे हो गया? को ब्राह्मण को शूद्रा, इसमें कोई ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र है। बस यही कह करके पंडित लोगों को भ्रम तोड़ दिया। दूसरी बात था, उस समय में गुरु पद पर काशी में रामानंद स्वामी थे, जो शूद्र को दीक्षा नहीं देते थे। तो कबीर साहब के भाई शूद्र को क्यों नहीं अधिकार है पूजा पाठ करने का, भगवान का भजन करने का? इसलिए स्वामी जी को भी भ्रम तोड़ दे, ऐसा क्यों कहते हैं शूद्र को नहीं देखें, उसको दीक्षा नहीं दे? कबीर साहब रामानंद स्वामी के आश्रम पर जा करके कहें मुझे दीक्षा दीजिए। रामानंद स्वामी कबीर साहब को जुल्हा समझ करके दीक्षा नहीं दिया। फिर अपना दीक्षा लेने का तरीका अपनाए कबीर साहब, और उनको निरुत्तर करके जब दीक्षा ले लिए, सब जानते हैं। तब रामानंद स्वामी जब कबीर साहब को आश्रम में स्वीकार करते हुए रख लिया, तब एक दिन की बात है, कबीर साहब रामानंद स्वामी को भ्रम तोड़ने गया था, इसलिए प्रश्न कर दिए। कबीर साहब प्रश्न करते हैं, ये गुरुदेव, गुरु जो होते हैं शिष्य को ज्ञान देते हैं, शिष्य को चेताते हैं, इसलिए मुझे भी ज्ञान दीजिए। कबीर साहब कहते हैं स्वामी जी से, रामानंद स्वामी से, कहु गुरु ज्ञान विचारी, को है पुरुष को है नारी, कौन पुरुष को सुमिरो नामा, कहो कौन अविचल निज धामा, कहो ध्यान कीजिए किन केरा, तन छूटे कहाँ होई बसेरा। यही प्रश्न करते हैं कबीर साहब जी। हे स्वामी जी, कहिए ज्ञान की बात मुझे समझाइए कि संसार में नारी कौन है और पुरुष कौन है, को है पुरुष कौन है नारी, कौन पुरुष को सुमिरो नामा, किसका स्मरण करने से, किनके नाम को जपने से हैं अविचल धाम को पहुंच जाएगा। वो अविचल धाम कहाँ है? अविचल धाम जहाँ से आने जाना नहीं होता है। कहो ध्यान कीजिए किनकेरा, किसका ध्यान किया जाए, ये तन छूटे तो कहाँ बसेरा, ये शरीर जब छूट जाएगा अर्थात आदमी मरेगा तो कहाँ चला जाएगा जीवात्मा। इतना प्रश्न करते हैं तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, रमानंद कहे सुनो हो पुता, गुरुमुख ज्ञान कहो संयुक्ता, आपे गुरु पुरुष आपे है नारी, कहो ज्ञान चित्त रख संहारी। है कहते हैं रामानंद स्वामी जी, आपे पुरुष आपे है नारी, हम ही पुरुष हैं हम ही नारी हैं कहो ज्ञान चित्त राख, हम ज्ञान की बात कहते हैं, आप सुनो संहारो। सुमरो दशरथ सुत श्री रामा, अवधपुरी है अविचल निज धामा। रामानंद स्वामी कहते हैं रामचंद्र जो है दशरथ के पुत्र, उन्हीं को सुमरण करो। अवधपुरी जो अयोध्या वही अचल धाम है। श्याम स्वरूप ध्यान मन धारो, तन छूटे वैकुंठ सिधारो। वो श्याम रूप जो भगवान का है उसको मन में ध्यान लगाओ कि तन छूटेगा तो वैकुंठ में वास हो जाएगा। जब इतना कहते हैं तो फिर कबीर साहब कहते हैं, प्रश्न करते हैं, कहीं कबीर सुनो गुरुदेवा, यह समझाए कहो वही भेवा। रामचंद्र त्रेता में भयऊ, काहू दुखाए काहू सुख देऊ। कबीर साहब कहते हैं, हे गुरुदेव, रामचंद्र तो त्रेता में हुए, उससे पहले तो राम नहीं थे, और वे त्रेता में जो आए तो किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, किसी को मार दिया, हत्या कर दिया, किसी को राजा बना दिया। लोभ मोह युक्त बन बन डोला, तत्प्रकृत संगति तिन बोला, जौन बाटते रघुपति आए, सुत कौशल्या को कहलाए। और राम का जन्म कैसे हुआ है? जैसे हर आदमी को होता है, हर मनुष्य का जन्म होता है, जौन के द्वारा आते हैं, वो भी कौशल्या के गर्भ से जौन के द्वारा ही बाहर आए थे। तब जब त्रेता तब राम भुआरा,
कौन पुरुष का सकल पसारा। जब त्रेता युग आया तब राम हुआ, लेकिन उससे पहले जगत का पसार करने वाला, सृष्टि करने वाला कौन पुरुष है, उसको बताइए। ओ गुरु समझाइए, को है सृजनहार। कबीर साहब कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे यह बात समझाइए, जो इस दुनिया का सृजनहार कौन है। रामचंद्र गुरु बंदेव, कौन नाम आधार। राम तो अपने गुरु को वंदना किए हैं, तब किसका नाम को आधार किया जाए। फिर कहते हैं, कहत निगम अस्करे बिचारा, पुरुष अनर्बल जमसो न्यारा। तात मात बंधु नहीं ताई, इंद्रासन बैकुंठ न जाई। कबीर साहब कहते हैं, जो निगम अर्थात वेद का कहना है कि पुरुष जो है अनर्बन, अवरण, अवरण जन्म सो न्यारा। अवरण माने कोई उनका वर्ण नहीं है, ईश्वर का कोई वर्ण नहीं है, वो जन्म नहीं लेते हैं, वो जन्म मरण से न्यारा है। तात मात बंधु नहीं ताही, उसको न माता है, न पिता है, न कोई बंधु है, न वो इंद्रासन जाते हैं, न बैकुंठ जाते हैं। तीन लोक सब परले होई, निज धाम कहो कहाँ है सोई। ये बैकुंठ जिसको कहते हैं, कि प्रलय में तीनों लोक नाश हो जाएगा, है निज धाम। वो धाम कहाँ है, जो हाँ जम नहीं प्रवेश करेगा, जिसका नाश नहीं है, वह लोक कहाँ पर है, सो बताया जाए। आप जो स्वर्ग लोक का आशा रखते हैं, तो स्वर्ग जाने के बाद तो फिर होई गर्भ में बासा। कुछ दिन स्वर्ग में रहने के बाद पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है, गर्भ में आना पड़ता है। स्वर्ग नरक से न्यारा, सो मोहि देव चिन्हाय। कामाते जीव आयु, कहो गुरु समझाए। तो स्वर्ग नरक से जो अलग है वह मुझे चिन्हा दीजिए, वह बताइए। ये जीव जो है से कहाँ से आया है और फिर कहाँ जाएगा, यह मुझे समझाकर बताइए। इतना प्रश्न किए हैं। फिर आगे दूसरे वीडियो में दूसरे कड़ी में सुनेंगे। अभी यहीं तक, चाय बनिए।